सत्तू घोर घोर करके पियो। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि भगवान उनके यज्ञ को पूर्ण कर दो। भगवान भोलेनाथ जाते हैं, बोले कि तो हम यज्ञ तो पूर्ण कर दे, लेकिन हमारा क्या मिलेगा? बोले जो पूजा के बाद जो बच जाएगा ना, जिस यज्ञ में पूजा के बाद जो सामग्री बचेगी ना, वो आपका। तो इसलिए यजमान लोग अक्सर लोग करते क्या है, पूजा की सामग्री बची तो पंडित जी छोड़ दीजिएगा, वो आपका नहीं है, भोलेनाथ का है। और भोलेनाथ का अंश जो खाया वो भोलेनाथ। हम लोग करते हैं ना, भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ प्रसाद तक नहीं खाना चाहिए। एक बार झगड़ा हो गया, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु का प्रसाद ला करके भोलेनाथ को दे दिया, और भोलेनाथ ने बिना पूछे बिना किसी के कहे और वो प्रसाद पा लिया। तो माता पार्वती नाराज हुई और नाराज होकर के उनको श्राप दे दिया भोलेनाथ को कि आपने भगवान विष्णु का प्रसाद मिला मुझे बताए, खा लिया है, तो जाइए आज के बाद आपका प्रसाद कोई नहीं खाएगा। तो भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ प्रसाद कोई नहीं खाता है। अब भगवान भोलेनाथ ने बड़ा प्रेम से मनाया उनको, माता पार्वती को। अरे भाग्यवान, मान जाओ, अब इतना बड़ा अपराध मत दो, इतना बड़ा पाप मत, प्रायश्चित मत दो, श्राप मत दो, फिर संसार वाले मेरी पूजा ही नहीं करेंगे। बोले कि तो हाँ जाइए, मैं आपको ये कहता हूं कि भोलेनाथ का प्रसाद खाओ, लेकिन कैसे खाओ? उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके विष्णु को निवेदित करो। भोलेनाथ का प्रसाद चढ़ा हुआ खाओ, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके खाओ। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है। तो मेरे प्यारे, और भगवान भोलेनाथ गए वहां पे, दक्ष के यज्ञ की पूर्ति करी है, फिर दक्ष को बकरे का सिर लगाया है, और फिर दक्ष महाराज में करना शुरू कर दिए, बकरे की तरह में कर करके, और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। इससे भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। तो आज भी हम लोग करते हैं ना, भोलेनाथ की पूजा के बाद क्या करते हैं? ऐसा करते हो ना, बकरे की तरफ, तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। दक्ष प्रजापति बोले ससुर जी अब तो बहुत अच्छी आवाज निकल रही है आपकी, और दक्ष प्रजापति के तो सारे सुर ही बदल गए। फिर जो उनको गालियां बक रहा था ना, अब तो बस भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। मेरी मैया, इस तरह से कथा और आगे बढ़ती है। आइए अब महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, सुखदेव जी सुखदेव जी ने जब एक कथा सुनाई, महाराज ने परीक्षित ने कहा कि तो महाराज, अच्छा तो ये जो भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा सांसारिक व्यक्तियों में भी किसी ने इसका आनंद उठाया है? तो महाराज परीक्षित सूत जी कह रहे सौनकादि ऋषियों से कि एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। जिसका नाम था अजामिल, वो ब्राह्मण था, नित्य प्रति गुरु के यहां जाया करता था। परंतु एक दिन की बात है कि वह गुरु जी के यहाँ, गुरुकुल में जो रहते हैं ना, उनको लकड़ियां ला करके गुरु जी के लिए लकड़ी चुन करके लाते हैं, और तभी भोजन बनता था और फिर प्रसाद खाते थे। अजामिल एक दिन लकड़ियां लेकर के आ रहा था। उसी समय उसकी नजर एक ऐसे जगह पे पड़ गई जहां पे एक गणिका, गणिका समझते हो, एक बाजार वाली जो होती है, रेड क्रॉस वाली, रेड लाइट वाली, तो एक गणिका एक पर पुरुष के साथ में कीड़ा में रट थी, और वही नजर अजामिल की उस पे पड़ गई। उनको आपत्तिजनक अवस्था में दोनों को देख लिया। अब अजामिल की दृष्टि देखो, इंसान को कभी भी गंदा चीज नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये गंदी चीजें ऐसी हैं कि अगर एक बार दृष्टि पड़ गई ना तो बार बार देखने का मन करेगा।
इसलिए फिल्मों से दूर रहो। ये टीवी वालों ने हमें ऐसा दिखाया है जो नहीं देखना वो दिखाया है और हमारे संस्कार को बिगाड़ दिया है। तो अजामिल बार बार, और एक समय तो ऐसा आ गया कि बार बार अजामिल वही देखता और घर छोड़ दिया उसने, गुरुकुल में जाना छोड़ दिया। गुरुजी ने पूछा कि आजकल अजामिल नहीं आ रहा है, क्या बात है? उनके शिष्यों ने, उनके जो सहपाठी लोग थे ने, उन लोगों ने कहा कि महाराज आजकल अजामिल गलत संगति में पड़ गया है। बोले गलत संगति में पड़ गया है मतलब? बोले महाराज आजकल वो वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया है। गुरुजी ने कहा उसको बुलाओ। लोग बुलाने गए परंतु अजामिल नहीं आया। अजामिल नहीं आया, वो तो उस वैश्या के चक्कर में पड़ गया। गुरुजी उसके घर पे गए, गुरुजी ने उसको समझाया लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया उसको। और एक दिन तो ऐसा हुआ ना कि वो वैश्या को विवाह करके घर में ले आया और उसी के साथ रहता। एक दिन कुछ संत आ रहे थे उस रास्ते से, सुबह हो गई, देर हो रही थी। बोले अजामिल के घर पे ही रुक गए और बोला बेटी आज मैं तुम्हें यहीं विश्राम मैं करूंगा, यहीं पे स्नान ध्यान करूंगा, पूजा पाठ करूंगा और तब यहां से जाऊंगा। अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, उसके आने से पहले आप चले जाओ वरना वो अपमानित करेगा। अब संत बोले अब रुक गए तो रुक गए भैया, अब यहां से बिना स्नान किए जाएंगे नहीं। जब संतों ने स्नान कर लिया तब अजामिल की पत्नी ने कहा कि अब संत दरवाजे पे स्नान कर लिए हैं तो कुछ तो जलपान करके ही विदा करना चाहिए ना। तो वो कुछ फल लेकर के आई और बोले महाराज जितनी जल्दी खा करके आप यहां से चले जाओ, अजामिल के आने से पहले आप जाओ। उन लोगों ने, संतों ने प्रसाद खाया और बोला बेटी हमने तुम्हारा फल खाया है, अब कुछ तुझको दे करके जाएंगे। महाराज जो जल्दी देना है वो दो। संत कहते हैं कि बेटी तुम दुष्ट के संग में रह रही हो, ये दुष्टों के संग जीना जीना नहीं है। बोले महाराज तो क्या करें? बोले बेटी अब भी जागो, आओ एक भजन के माध्यम से हम लोग आनंद लें। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। घोर रंगी से पीना क्या, हरि नाम पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वास रे, हरि